आप जानते हैं आज भी हनुमान जी इस धरती पर जीवित हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान राम ने स्वयं हनुमान जी को यह वरदान दिया था कि जब तक इस संसार में राम नाम रहेगा तब तक हनुमान जी जीवित रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर हनुमान जी जीवित हैं तो वे कहाँ हैं? क्या वे किसी गुप्त स्थान पर तपस्या कर रहे हैं या फिर अदृश्य रूप में हमारे आसपास उपस्थित हैं? नमस्ते, मैं हूं मयूरी। स्वागत है आपका डिवाइन वाणी में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे शास्त्रों के प्रमाण, संतों के अनुभव और उन 5 रहस्यमय स्थानों के बारे में जहां हनुमान जी के होने के दावे किए जाते हैं। अमर होने का रहस्य। हनुमान जी को चिरंजीवी कहा जाता है, यानी वो जो कभी मरते नहीं। शास्त्रों के अनुसार भगवान राम ने स्वयं हनुमान जी को वरदान दिया था कि जब तक इस संसार में राम नाम रहेगा तब तक हनुमान भी जीवित रहेंगे। यही कारण है कि हनुमान जी सिर्फ एक देवता नहीं बल्कि एक जीवित चेतना माने जाते हैं। महाभारत में भी इसका प्रमाण मिलता है कि जब अर्जुन के रथ के ध्वज पर स्वयं हनुमान जी विराजमान थे, इसका मतलब साफ है त्रेता युग के बाद भी हनुमान जी द्वापर युग में मौजूद थे। तो क्या कलयुग में भी उनकी उपस्थिति संभव है? अदृश्य रूप में मौजूद हनुमान। कई योगियों और संतों का मानना है कि हनुमान जी आज भी हैं, लेकिन दिखाई नहीं देते क्योंकि उनका अस्तित्व अब सूक्ष्म रूप में है। कहा जाता है कि वो हवा की तरह हैं, हर जगह लेकिन अदृश्य हैं। जहाँ भक्ति होती है और जहाँ सच्चे मन से राम का नाम लिया जाता है, वहाँ हनुमान जी की उपस्थिति महसूस की जा सकती है। कई भक्तों ने दावा किया है कि उन्हें अचानक संकट से बचाव मिला या किसी अनदेखी शक्ति ने उनकी मदद की। क्या ये सिर्फ संयोग है या सच में कोई शक्ति काम कर रही है? रहस्यमय स्थान जहां दिखने के दावे। अब बात करते हैं उन 5 जगहों की जहां आज भी हनुमान जी के होने के दावे किए जाते हैं। गंधमादन पर्वत, रामेश्वरम, तमिलनाडु। रामायण के अनुसार जब भगवान राम की सेना समुद्र के किनारे पहुंची तब सबसे बड़ा प्रश्न था कि लंका तक पहुंचा कैसे जाए। इसी समय जामवान ने हनुमान जी को उनकी भूली हुई शक्ति का स्मरण कराया। यही वह क्षण था जब हनुमान जी ने पहली बार अपने भीतर छुपी अपार शक्ति को पहचाना। मान्यता है कि इसे गंधमादन पर्वत पर खड़े होकर उन्होंने लंका जाने का संकल्प लिया और यहीं से हनुमान जी ने वह ऐतिहासिक छलांग लगाई जिसने उन्हें लंका तक पहुंचा दिया। कहा जाता है कि इस स्थान पर आज भी एक अलग सी शांति महसूस होती है, जैसे समय धीमा पड़ जाता हो और मन अपने आप राम नाम की ओर खींचने लगे। कई साधु और स्थानीय लोगों का मानना है कि यदि सच्चे मन से ध्यान किया जाए तो यहाँ आज भी हनुमान जी की सूक्ष्म उपस्थिति का अनुभव किया जा सकता है। यहाँ तक कि कुछ लोगों का दावा है कि गहरे सन्नाटे में आज भी राम राम की हल्की ध्वनि सुनाई देती है। द्रोणागिरी पर्वत, उत्तराखंड। रामायण के अनुसार जब लक्ष्मण जी युद्ध के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गए थे तब उनके प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी की आवश्यकता पड़ी। यह एक ऐसी औषधि थी जो केवल हिमालय के द्रोणागिरी पर्वत पर ही मिल सकती थी। हनुमान जी को यह कार्य सौंपा गया, लेकिन समस्या यह थी कि वे उस विशेष बूटी को पहचान नहीं पा रहे थे। तभी उन्होंने एक असाधारण निर्णय लिया और पूरे द्रोणागिरी पर्वत को ही उठाकर लंका ले आए। यह वही क्षण था जब हनुमान जी की शक्ति और समर्पण अपने चरम पर दिखाई देता है। मान्यता है कि इसी कारण इस पर्वत को हनुमान जी से जोड़ा जाता है, क्योंकि यह सिर्फ एक स्थान नहीं बल्कि उनकी भक्ति और कर्तव्य के प्रति समर्पण का प्रतीक है। कहा जाता है कि इस स्थान पर आज भी एक अलग प्रकार की ऊर्जा महसूस होती है, जैसे यहाँ की भूमि में अब भी उस घटना की छाप मौजूद हो। कई साधु और स्थानीय लोगों का मानना है कि यदि यहाँ ध्यान किया जाए तो मन असामान्य रूप से शांत और केंद्रित हो जाता है। कुछ साधुओं ने दावा किया है कि उन्हें ध्यान के दौरान यहाँ हनुमान जी के स्वरूप का आभास हुआ है। अंजनी पर्वत, झारखंड।
यह स्थान हनुमान जी की माता अंजनी से जुड़ा हुआ माना जाता है और इसी कारण इसे हनुमान जी के जन्म से संबंधित स्थानों में गिना जाता है। कहा जाता है कि यही माता अंजनी ने कठोर तपस्या की थी और उसी तपस्या के फल स्वरूप हनुमान जी का जन्म हुआ। इसीलिए यह पर्वत केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं बल्कि हनुमान जी के अस्तित्व की शुरुआत से जुड़ा हुआ माना जाता है। मान्यता है कि हनुमान जी आज भी इस स्थान से जुड़े हुए हैं और कुछ लोग यह भी मानते हैं कि वे यहाँ सूक्ष्म रूप में तपस्या करते हैं। यह वही भावना है जो इस स्थान को और अधिक रहस्यमयी बनाती है। कई भक्तों का कहना है कि यहाँ आने पर एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव होता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति इस स्थान को संरक्षित कर रही हो। रामगढ़ की गुफाएं छत्तीसगढ़ के घने जंगलों के बीच स्थित ये गुफाएं प्राचीन समय से ही रहस्य और साधना का केंद्र मानी जाती हैं। मान्यता है कि इन गुफाओं में कई ऋषि मुनियों ने तपस्या की थी और यह स्थान आज भी उसी आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने भीतर समेटे हुए है। कुछ लोगों का मानना है कि हनुमान जी का इस स्थान से भी संबंध रहा है और वे यहाँ समय समय पर प्रकट होते हैं। कहा जाता है कि यहाँ ध्यान करने वाले कुछ साधुओं ने एक विशाल आकृति को अपने ध्यान में देखा है। यह कोई सामान्य अनुभव नहीं था, बल्कि इतना स्पष्ट था कि उन्होंने इसे हनुमान जी का स्वरूप माना। हालांकि इस दावे का कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन फिर भी यह स्थान आज तक एक रहस्य बना हुआ है। जाखू मंदिर, शिमला। मान्यता है कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी की खोज में हिमालय की ओर जा रहे थे, तब वे कुछ समय के लिए इस स्थान पर रुके थे। बाद में इस स्थान पर जाखू मंदिर का निर्माण किया गया, जो आज हनुमान जी को समर्पित प्रमुख मंदिरों में से एक है। कहा जाता है कि यह स्थान हनुमान जी के स्पर्श से पवित्र हुआ और इसी कारण यहाँ उनकी उपस्थिति को विशेष रूप से महसूस किया जाता है। कई भक्तों का मानना है कि जब वे इस मंदिर में जाते हैं तो उन्हें एक जीवित उपस्थिति का अनुभव होता है, जैसे कोई शक्ति उन्हें देख रही हो, उनकी रक्षा कर रही हो। हालांकि यह अनुभव पूरी तरह व्यक्तिगत आस्था पर आधारित है, लेकिन फिर भी यह स्थान हनुमान जी से जुड़े सबसे चर्चित और रहस्यमय स्थानों में से एक माना जाता है। क्या यह सच है या आस्था? अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या यह सब सच है या सिर्फ आस्था? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो आज तक ऐसा कोई प्रत्यक्ष प्रमाण सामने नहीं आया है जो यह साबित कर सके कि हनुमान जी आज भी भौतिक रूप में जीवित हैं। लेकिन आस्था की दुनिया में हर चीज प्रमाण से नहीं चलती। कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जिन्हें देखा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। हनुमान जी को लेकर भी दो अलग अलग मान्यताएं सामने आती हैं। एक मान्यता कहती है कि वे आज भी किसी गुप्त स्थान पर भौतिक रूप में मौजूद हैं, जबकि दूसरी मान्यता यह मानती है कि हनुमान जी अब एक ऐसी चेतना बन चुके हैं जो हर उस स्थान पर उपस्थित होते हैं जहां सच्चे मन से राम का नाम लिया जाता है। सवाल अब भी वही है, सच क्या है और क्या यह सच कभी सामने आएगा? संतों के अनुभव। इतिहास और आध्यात्मिक परंपराओं में ऐसे कई संत और साधु हुए हैं जिन्होंने हनुमान जी की उपस्थिति का अनुभव करने का दावा किया है। कहा जाता है कि तुलसीदास को रामचरितमानस की रचना के दौरान हनुमान जी से प्रेरणा प्राप्त हुई थी। यह केवल एक कथा नहीं है, बल्कि भक्ति परंपरा में गहराई से जुड़ा हुआ विश्वास है। इसी तरह स्वामी विवेकानंद और कई सिद्ध योगियों ने भी अपने अनुभव में यह उल्लेख किया है कि उन्होंने एक ऐसी अदृश्य शक्ति को महसूस किया है जिसे वे हनुमान जी की उपस्थिति मानते हैं। हालांकि यह सभी अनुभव व्यक्तिगत हैं और इन्हें प्रमाणित नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी यह सवाल और गहरा हो जाता है, क्या वाकई कोई ऐसी शक्ति है जो आज भी हमारे आसपास मौजूद है? तो क्या हनुमान जी आज भी जीवित हैं? शायद इसका उत्तर तर्क से नहीं, विश्वास से मिलेगा, क्योंकि हनुमान एक नाम नहीं, वे भक्ति हैं, वे शक्ति हैं और उस अटूट विश्वास का प्रतीक हैं जो हर कठिन समय में हमें संभालता है। और जब भी आप सच्चे मन से जय श्री राम कहते हैं तो कहीं ना कहीं कोई शक्ति आपके साथ खड़ी होती है। क्या वो हनुमान जी हैं? यह निर्णय आपका है।
अगर आप भी मानते हैं कि हनुमान जी हमारे साथ हैं तो कमेंट में लिखें जय श्री राम, जय हनुमान। और ऐसे ही रहस्यमय और अद्भुत कथाओं के लिए डिवाइन वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।